है कि टेकारी के महाराजा ने पाठक लोग जो संगीत साधना में रत थे उन्हें यहाँ पे बसाया, उन्हें ज़मीनें दी और कहा कि आप संगीत का रियाज कीजिए। इस गांव से कुछ प्रमुख संगीतज्ञ निकले भी, लेकिन उस तरह का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति शायद इस गांव को नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। घर घर में एक एक बच्चा यहाँ संगीत की साधना में। हमने किसी से पूछा तो कहा कि संगीत का असल में मायका है ईश्वरपुर, आप संगीत के मायके में जा रहे हैं। तो ये जरा अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरे गांव में बहुत पहले हमारे एक संत बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो कि मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो राजस्थान के रहने वाले थे। तो राजस्थान से वो यहाँ आ गए थे, तो उनके साथ साथ उनके वो दो भाई थे तो वो भी यहाँ पे आ गए। तो आए थे तो उनको टिकारी महाराज के दरबार में उनको शरण मिला था। जो दोनों भाई संगीतज्ञ थे तो यहाँ आए तो उनको यहाँ टिकारी महाराज ज़मीन और भी रहने के लिए जगह उगह भी उनको मिला। काफ़ी उनको ज़मीन भी उस समय में मिला था ताकि वो यहाँ पे रह सके। अब वही परिवार बढ़ते बढ़ते जी बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हम लोग थे, लेकिन आधुनिक समय में अभी हम लोग बहुत मतलब समझिए बहुत कम हो गए, क्योंकि जो भी प्रख्यात जो भी संगीतज्ञ थे वो सब बहुत दूर दूर बस गए। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए, जैसे सितार से भी हुए, पखावज वादन भी यहाँ का है और ध्रुपद धमार भी यहाँ का मुख्य गायकी रहा है। ख्याल ठुमरी तो हैं ही, लेकिन ध्रुपद धमार यहाँ प्राचीन अपना जो संगीत था वो प्राचीन ध्रुपद धमार ही था। जब ये पूरे देश में ही समझिए प्राचीन अपना ध्रुपद धमार था, लेकिन जब हमारे यहाँ इस्लामीकरण हुआ, जब इस्लाम लोग का आगमन हुआ तो हमारे यहाँ ये आया, ख्याल आया और ठुमरी आया। उस समय ये सब विकास हुआ इस्लामीकरण जब हमारे यहाँ हुआ तो। लेकिन प्राचीन जो हमारा गायन शैली है वो हमारा ध्रुपद और धमार ही है। स्वामी हरिदास भी थे जो जिनके शिष्य तानसेन और बैजू बाबरा भी हुए, वो भी ध्रुपद धमार ही गाते थे। वो भी शिक्षा ध्रुपद धमार के ही दिए। उस समय तानपुरे या वीणा उणा का ज़्यादा प्रचलन था। तानपुरे से ही लोग अपना ज़्यादातर रियाज किया करते थे। तानपुरा से ही सबका संगीत में विकास। मैं जब आ रहा था और जब मैंने ये पता किया प्रिंस जी, तो लोगों ने कहा कि वो समय दूसरा था जब ईश्वरपुर में लोग गांव में रह के रियाज करते थे और आसपास की जगहों पे लोग उनके कार्यक्रम लेते थे। लोग आसपास 10-20 किलोमीटर में गाते थे और पूरे टाइम लगे रहते। अब जो नए बच्चे हैं वो सब म्यूज़िक टीचर हो गए, मुंबई चले गए, कलकत्ता चले गए, फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, वहाँ म्यूजिशियन बन गए, म्यूज़िक कर रहे हैं, अपना बाहर परफॉर्म